हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का चैप्टर है सेकंड, जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो और इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप बता सकते हैं कि कभी आपने एक छोटे से बेबी मंकी को या किसी मंकी को एक पेट के रूप में रखा है। नहीं रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक पेट को जो केयरिंग चाहिए होती है, अगर आप उसकी केयरिंग नहीं कर सकते तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप उसको अपने पास एक पेट के रूप में रखें। तो ये जो स्टोरी है, ये चैप्टर जो है इसी बेस पर है। एक छोटा सा बेबी मंकी है जिसका नाम है टोटो, और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि वो शरारती है या बहुत ही सॉफ्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। टोटो जो है एक छोटा बेबी मंकी है जिसको जो राइटर के ग्रैंडफादर हैं एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीदते हैं, क्योंकि वो जो टोंगा ड्राइवर है उसके पास जिस तरीके से रखा गया होता है उस मंकी को दादाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए उस छोटे से बेबी मंकी को वहाँ से लेकर अपने घर आ जाते हैं और अपने प्राइवेट ज़ू में रखने का निर्णय कर लेते हैं। और जो वो टोटो है, छोटा बेबी मंकी, बहुत ही सुंदर है। उसकी चमकीली गहरी भौहें हैं और उसकी आंखों से जो शरारतें हैं साफ ही दिखाई देती हैं, और उसके जो दांत हैं मोतियों की तरह सफ़ेद हैं। और उसकी स्माइल भी कुछ अजीब ही है कि अगर कोई व्यक्ति देख ले तो डर के मारे उसकी चीख ही निकल जाए। और जो बेबी मंकी है उसके हाथ बहुत सूखे हैं, ऐसे लगता है जैसे सालों से धूप में पकने के लिए रखे गए हों। और उसकी उंगलियां हैं बहुत ही तेज़ हैं और दूसरे मतलब शरारत करने में माहिर हैं। और दादाजी बोलते हैं जो उसकी पूंछ है एक तीसरे हाथ का काम करती हैं, जो कि उससे दूर पड़ी हुई चीज़ों को उठाने में उसकी हेल्प करती हैं, या फिर कोई भी चीज़ उसको पास लाने में उसकी हेल्प करती हैं। तो बात तो होती है इस टोटो मंकी की, पर ये टोटो मंकी जो है जब ये घर में लाया जाता है दादाजी द्वारा, ये सिर्फ बात ऑथर को पता होती है। जब वो छोटा होता है वो बताता है, अपनी स्टोरी ही बता रहा है वो। पर उसकी जो ग्रैंड माँ है उनको ये बात नहीं पता है, क्योंकि उनको एज अ मंकी या कोई भी ऐसे पालतू जीव आए उनको बिना बताए ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती। इसलिए वो मंकी जो है चुपके से अपने घर दादाजी लेकर आ जाते हैं। अब वो बताता है ऑथर कि उस मंकी को उसके दादाजी और जो ऑथर है वो कहते हैं कि हम उसको एक छोटे से अपने प्राइवेट ज़ू में रखेंगे, लेकिन उसमें रखने से पहले हम क्या करते हैं, उसको अपने जो ऑथर है वो अपने बेडरूम की जो अलमीरा है उसमें एक खुट्टी पर ढककर रस्सी उससे बांध देते हैं, उसमें रख लेते हैं। क्योंकि उनको डर है कि अगर ये एकदम से ज़ू में, यानी उनका जो दादाजी का प्राइवेट ज़ू उन्होंने जो बनाया हुआ है, अगर उसके अंदर रख दिया जाएगा तो ग्रैंड माँ को पता चल जाएगा और फिर बात का बतंगड़ बन जाएगा, जो कि घर में अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो हाइड करके मंकी को वहाँ अलमीरा में रख देते हैं। अब क्या होता है, कुछ घंटे बाद जब दादाजी और ऑथर वापस से उस रूम में आते हैं जहाँ उस टोटो को अलमीरा में रखा जाता है बांधकर। अब वो देखते हैं कि अलमीरा के इधर जो कागज़ उन्होंने डेकोरेशन वाले जो कागज़ चिपकाए हुए थे वो सब उखड़े पड़े हैं, दीवारों से ईंटें दिखाई दे रही हैं, और जिस खूंटी से उसे बांधा गया था वो भी उसने खींच के तोड़ मरोड़ दी है। और वहीं ऑथर की एक रंगीन स्कूल की जैकेट होती है उसको भी फाड़ दिया होता है, और उस जैकेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। और जो ऑथर है वो सोचता है कि दादी जी से अब हम क्या कहेंगे, अब पता नहीं क्या होगा। अब दादाजी जो हैं बहुत चिंता जो है नहीं किए करते, वो कहते हैं कि टोटो ने जो ये काम किया है बहुत ज़्यादा क्लेवर है, यानी कि उन्हें अच्छा लगता है कि उसने ये काम किया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और क्लेवर है, यानी ये सब चीज़ें वो करने लायक है। और वो साथ के साथ ये भी कहते हैं कि वो तो शुक्र है कि उसको अभी टाइम नहीं मिला, अगर उसे वक्त मिलता तो जो तुम्हारी जैकेट उसने जो फाड़ के चिथड़े बनाए हुए थे उससे रस्सी बनाकर ही खिड़की के रास्ते वो बाहर निकल जाता। अब क्या होता है, घर में उसकी मौजूदगी अभी जो है रहस्य ही है, किसी को पता नहीं है, यानी कि उसकी दादी को पता नहीं है ऑथर की कि अभी घर में एक छोटा सा मंकी लाया गया है। अब क्या करते हैं, जो टोटो मंकी है उसको नौकरों के कमरे में एक पिंजरे में रख दिया जाता है जहाँ दादाजी का पालतू ज़ू है। अब उस ज़ू में क्या क्या चीज़ें, मतलब कौन से एनिमल हैं, तो वो एक छोटा सा कछुआ है, खरगोशों का जोड़ा है, एक पालतू गिलहरी, और थोड़ी देर के लिए ऑथर बताते हैं कि उनकी बकरी भी वहाँ रख दी जाती है। और अब क्या होता है, और जो टोटो है उसको वहाँ उस रूम में रख तो दिया जाता है, पर वो रात में उन सभी जो जानवर हैं उनको सोने नहीं देता। इसलिए दादाजी क्या करते हैं, अगले दिन सहारनपुर के लिए उनको पेंशन के लिए जाना होता है, इसलिए पेंशन लेने के लिए देहरादून जाना होता है, और वो उस छोटे से टोटो को
अपने साथ वहाँ ले जाने का निश्चय कर लेते हैं। अब क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जो ऑथर है वो अपने दादाजी के साथ नहीं जा सकते वहाँ। तो दादाजी क्या करते हैं, उस मंकी को अपने साथ ले जाने के लिए एक बड़ा सा काला सा पाल का एक छोटा सा थैला बनाते हैं जिसमें उसे रख दिया जाता है। और उस बैग के नीचे जो है घास फूस और उसका एक मतलब मंकी का छोटा सा एक घर टाइप का बना दिया जाता है जिसमें वो रहेगा एक थैले की तरह। और वो थैला ऐसा था कि उसे कैरी करके हम ले जा सकते हैं। और वो बताते हैं दादाजी ऑथर को, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑथर जो है दादाजी के साथ नहीं जा सकता था, इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं ग्रैंडफादर अपने पोते को यानी कि जो ऑथर है उनको बता रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जो छोटा मंकी है उसके निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था कि वो छुप के वहाँ से बाहर उस थैले से निकल कर जा सके। तो अब क्या होता है, बस इतनी ही जगह होती है कि वो थोड़ा सा उससे सिर्फ झांक सकता है, वो भी थोड़ा बहुत। अब क्या होता है कि जब उस बैग को ले जाया जाता है तो अब जाहिर सी बात है उसमें मंकी रखा है और मंकी है बहुत ज़्यादा शरारती। और वो थैला इधर उधर हिलता रहता है, कभी हवा में कभी कुछ। जब उस थैले को नीचे रख दिया जाता है तो देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर बताते हैं वो कि वो एक प्रदर्शनी की तरह लग रहा था कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि ये हवा में भी उछल रहा है कभी इधर उधर, क्या चीज़ है। जाहिर सी बात है ऐसी कोई हरकत होती तो लोग एक्साइटमेंट होते और डर भी जाते हैं। तो जो टोटो है वो सहारनपुर तक उस थैले में ही रहता है। पर दादाजी जो हैं जब रेलवे स्टेशन के घुमावदार दरवाजे से टिकट दिखा रहे होते हैं, यानी कि देहरादून से जब वो अब सहारनपुर के लिए आ चुके होते हैं, तो वो बताते हैं कि उनके साथ क्या होता है। अब वो जो छोटा मंकी है, अब वो अपना फेस जो है थोड़ा सा बाहर निकालता है और अपने दांत दिखा देता है। और वहीं जो है टिकट कलेक्टर उसके दांतों को देख लेता है, मतलब कि अब उसको पता है कि इस बैग में कुछ ना कुछ है। अब बेचारे व्यक्ति को धक्का लग जाता है, यानी कि जो टिकट कलेक्टर है उसको धक्का लगता है कि है क्या। वो अपने दिमाग से काम लेते हुए दादाजी को अधिक गुस्सा ना आए वो बोलता है कि श्रीमान जी, तुम्हारे पास जो ये डॉग है उसका भी टिकट लगेगा, यानी कि उसके भी आपको पैसे भरने पड़ेंगे, टिकट लेना पड़ेगा तभी आप आगे जा सकते हैं। अब ग्रैंडफ़ादर जो है उस टोटो मंकी को बाहर निकाल के दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ग्रैंडफ़ादर को गुस्सा आ रहा होता है कि ये मंकी को डॉग क्यों कह रहा है? क्या 4 पैरों वाला हमेशा डॉग ही होता है और कोई जानवर नहीं हो सकता? और मतलब कि उनको ये गुस्सा आ रहा होता है कि जो ये टोटो है, टोटो मंकी, इसको टिकट कलेक्टर वाले ने कुत्ते की श्रेणी में रख दिया है। और ज़ाहिर-सी बात है अब ग्रैंडफ़ादर कर भी क्या सकते हैं, उस टोटो मंकी की तो टिकट लेनी ही थी। और क्या होता है अब 3 रुपए की जो है उसकी पेमेंट कर कर उसके लिए टिकट ले ली जाती है टोटो के लिए। अब जो ग्रैंडफ़ादर अपने असली रूप में आते हैं और अपनी जेब से एक पालतू कछुआ निकाल देते हैं और वो उस टिकट कलेक्टर को दिखाते हैं कि अब बताओ क्या ये भी इसका भी टिकट लगेगा? तो टिकट कलेक्टर उसे छूता है और कहता है कि नहीं, ये डॉग नहीं है, इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे। अब दादाजी को थोड़ी-सी राहत आती है कि चलो कुछ तो इसको दिमाग आया कि ये डॉग नहीं है, ये एक कछुआ है। जब टोटो को दादी जी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, यानी दादी जी एग्री हो जाती हैं वहाँ उस टोटो को रखने के लिए उस घर में, तब उस टोटो को एक सुविधाजनक स्थान पर यानी एक अष्टबल होता है उसमें रख दिया जाता है। और वहाँ एक पारिवारिक गधा होता है जिसका नाम होता है नाना। और अष्टबल में टोटो की जो पहली रात होती है दादाजी उसे देखने के लिए जाते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तभी एक हैरानी वाली बात होती है, दादाजी जैसे ही अस्तबल में पहुँचते हैं देखते हैं कि जो नाना यानी जो गधा है वो बिना किसी कारण के अपनी रस्सी को खींचते हुए अपने सिर को भूसे के बंडल से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। और ये देखकर दादाजी नाना को एक मुट्ठा सा मारते हैं या एक मुक्का मारते हैं और उसे मतलब एक तरीके से मतलब किसी जानवर हराने के हल्का सा ऐसे प्रेस कर दिए, थप्पड़ टाइप का ऐसे मार देते हैं हल्के से। तभी देखते हैं दादाजी उसके सिर की तरफ या नाना के सिर की तरफ, क्या होता है उस गधे को यानी नाना को, तो वो बहुत अव्यवस्थित तरीके से दिखाई दे रहा होता है, बहुत ही परेशान। और जब उसे गौर से देखा जाता है तो उसके सिर पर जो नाना के बड़े बड़े जो कान हैं लंबे लंबे, उसको टोटो ने उन कानों को अपने दांतों में छोटे छोटे दांतों से पकड़ रखा होता है। और यही कारण होता है वो जो नाना है वो अव्यवस्थित तरीके से पेश आ रहा होता है दादाजी के साथ। अब क्या होता है, जाहिर सी बात है ये सब कंडीशन होने के बाद दादाजी उस टोटो को यानी जो छोटा बेबी मंकी है उसको नाना के साथ रखने के लिए कभी भी एग्री नहीं हुए और ना ही टोटो और नाना के बीच कभी भी दोस्ती
हुई। ऐसे ही एक बार की बात है, और जो हमारा टोटो है उसको ठंड में नहाने से थोड़ी-सी परेशानी हुआ करती थी। अब क्या होता है, नहाने का मज़ा उसे जब आता जब उसे गर्म पानी मिलता था। अब वो क्या करता है, जब भी उसे एक पानी का बाउल दिखता है, वो उसमें नहाने की कोशिश करता है। और बेसिकली जो दादी माँ हैं, टोटो को नहलाने के लिए, यानी कि वो नहा ले, उसके लिए एक बड़े से बाउल में गर्म पानी रख दिया करती थी। और वो जो टोटो है क्या करता था, पहले उसके पानी के टेम्परेचर को चेक करता था, उसके बाद एक कदम और फिर दूसरा कदम बढ़ाता था नहाने के लिए, जब तक कि पानी उसकी गर्दन तक नहीं आ जाता। और वो फिर उसके बाद क्या करता था, अपने हाथों और पैरों को साबुन से रगड़ता था, और फिर जब तक नहाता तब तक पानी ठंडा ना हो जाए। और जैसे ही पानी उसे लगता था कि ठंडा हो गया, तो वो उस पानी से बाहर आके अपने आप को तेज़ी से, मतलब सुखाने के लिए तेज़ी से किचन की तरफ भाग जाता था, क्योंकि किचन में थोड़ी गर्माहट होती थी। वहाँ दादी माँ जो भी कुछ बना रही होती थी, या जब गैस जल रही होती थी, तो उसके पास जाके वो ठंड ठंड को हटाने के लिए, दूर अपने आप से अपने आप को गर्मी फ़ील कराने के लिए वहाँ पहुँच जाता था, ताकि वो सूख सके। और इस तरीके की जो सिचुएशन हुआ करती थी, इस बीच अगर उस पर कोई हँस दे, यानी टोटो पे अगर कोई हँस दे, तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचती थी। ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम ऐसे कुछ काम करें और हमें कोई अजीब-सी इस तरीके से हँसी वाली फीलिंग दे, तो हमें अच्छा तो लगेगा नहीं। और वो क्या करता था, नहाने से फिर मना कर देता था कि उसे अब नहीं नहाना। और एक बार तो ऐसे होता है कि वो अपने आप को ज़िंदा ही उबाल लेता है। अब होता क्या है, चाय का पानी उबालने के लिए रसोई घर में आग पर एक केतली में रख दिया जाता है। और टोटो ने जैसे ही ये कंडीशन देखता है कि हाँ, पानी रखा हुआ है, उसको बस एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देती है कि फिर से मेरे नहाने के लिए ही हो रहा है। अब वो क्या करता है, अपने आप को कुछ अच्छा देखने के लिए वो जो केटल होती है पानी की, उसका ढक्कन हटाकर उसके अंदर बैठ जाता है। और और उससे पहले देखता है कि हाँ, ये पानी उसके नहाने के लिए ठीक है या नहीं। और जैसे ही देखता है हाँ ठीक है, तो वो बैठ जाता है और अपने आप को पूरा उसके अंदर डुबो लेता है, बस गर्दन तक। अब क्या होता है, अब जैसे ही पानी थोड़ा-सा, नीचे से आग जल रही होती है केटल के, जैसे ही पानी थोड़ा-थोड़ा गर्म हो रहा होता है, उसको थोड़ी-सी हीट ज़्यादा लगती है, तो वो बाहर की तरफ आ जाता है। फिर उसको ठंड लगती है बाहर, फिर वो वापस से अंदर चला जाता है। अपने आप को पहले वो केटल में डाल लेता है, जब उसे लगता है कि पानी ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो फिर से बाहर आ जाता है। और फिर जब उसे बाहर ठंड लगती है, तो दोबारा से उस केटल में चला जाता है। अब ऐसे ही करते हुए, अब क्या होता है, उसको ठंड लग रही होती है, वो उसमें लगातार बैठ ही जाता है। फिर और दादी जी जैसे ही ये देखती हैं उसे करते हुए, फटाफट से उसको उस केटल से बाहर निकाल लेती हैं। उस समय उसकी कंडीशन समझ लो मरने वाली ही हो जाती है, अगर उसे उस केटल से बाहर नहीं निकाला जाता। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है, उसका जो आधा दिमाग है, विशेषकर शरारती चीज़ों में ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। यानी कि शरारती चीज़ें करने के लिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। और उसकी ये समझ कि पानी ठंडा है या गर्म, ये चेक करने की जो उसकी एक समझदारी दिखती है। और ज़्यादातर वो क्या करता था, जो भी चीज़ उसे दिखाई देती थी, जो उसे टूट सकें, उनको टुकड़ों में फाड़ देता था। और ज़्यादातर वो बताते हैं जो राइटर हैं, कि जब भी राइटर की चाची उनके यहाँ आती थीं, आंट्स जब आती थीं, तो उनकी ड्रेसेस को पकड़ने की कोशिश करता था टोटो, और छेद करने का हर संभव प्रयास करता था। ऐसे ही एक और ऐसी ही कंडीशन आती है। अब होता क्या है, एक दिन दोपहर के समय, खाने का जो समय है, उस समय एक दिन ऐसे ही दोपहर के समय भोजन वो जो है करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। और वो क्या करते हैं, जो खाने की प्लेट है उसमें होता है पुलाव, और वो मेज़ पर रखी होती है। अब जैसे ही सारे परिवार के लोग जो है उस कमरे में, जहाँ वो खाने की प्लेट रखी है जिसमें पुलाव रखा है, उसके लिए आते हैं, वहाँ देखते हैं कि उनसे पहले वहाँ टोटो पहुँच चुका है, और वो उन चावलों को ठूस-ठूस कर खा रहा होता है। दादी माँ जो हैं राइटर की, वो उस पर चिल्लाती हैं, तो क्या करता है टोटो, उन पर प्लेट फेंक देता है। और जैसे ही राइटर की चाची वहाँ उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं टोटो की तरफ, तो उनके ऊपर वो पानी का गिलास फेंक देता है। और जब दादाजी आते हैं, तो टोटो क्या करता है, पुलाव की प्लेट उठाकर खिड़की के रास्ते बाहर चला जाता है। बेचारे वो सब लोग कर भी क्या सकते हैं, अब उसे तो बस देखने के सिवा उनके पास कुछ काम भी नहीं है, क्योंकि उसे उलझना समझ लो वो बेवकूफ़ी है। अब टोटो क्या करता है, उस
पुलाव की प्लेट को लेकर खिड़की के बाहर जब चला जाता है तो वहीं कटहल का एक पेड़ होता है, उसकी शाखाओं पे जाके बैठ जाता है और जो प्लेट है अभी भी उसके हाथों में ही होती है। और वो वहीं जो है पूरी दोपहर वहीं बैठा रहता है और धीरे-धीरे चावलों को खाता रहता है। जैसे कि उसने फाइनली एक प्रण ले लिया हो कि अब वो सारे चावल जो हैं एक-एक दाना ख़त्म कर कर ही मानेगा। और तब जो है दादी जी जो है परेशान हो जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है दादी जी उस पे चिल्लाती है तो वो प्लेट फेंक देता है उनके पास। तो दादी जी को और परेशान करने के लिए वो क्या करता है, प्लेट को पेड़ के नीचे फेंक देता है और प्लेट जो होती है उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। ऑब्वियसली ज़ाहिर-सी बात है कि टोटो जो है जिस तरीके की हरकतें कर रहा था और इतने सारे जो इंसिडेंट हो चुके थे उस फैमिली के साथ, अब क्या करते हैं टोटो को, वो फाइनली ये सोच लेते हैं कि ये पालतू रखने लायक नहीं है, एक पेट की तरह इसे लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। अब यहाँ तक कि दादाजी भी ये महसूस करने लग जाते हैं कि वो इतने अमीर नहीं हैं कि प्लेट, कपड़ों, पर्दों और दीवारों के कागज़ की बार-बार होने वाली जो भी हानि है उसको सहन कर सकें। इसलिए दादाजी टोंगा ड्राइवर को ढूँढते हैं और टोटो को उसे वापस बेच देते हैं केवल ₹3 में। दोस्तों, हमें इस चैप्टर से ये पता चलता है कि जो जानवर अपने प्राकृतिक एनवायरनमेंट में रहता है, अगर उससे निकाल दिया जाए और वो ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ रहने लायक हो, यानी कि हर एनिमल को हम पेट्स के रूप में यूज़ करके रख सकें अपने घर, उसे प्यार कर सकें, तो ऐसा नहीं है। और उनको ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उनको उनके प्राकृतिक एनवायरनमेंट से निकाल कर अपने साथ हम रख सकें। ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम जिस घर में रह रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, हमें जिस तरह की सुविधाएँ मिली हुई हैं, जिस चीज़ को हम अपने बचपन से अब तक यूज़ करते आए हैं, अब उस एनवायरनमेंट से हमें निकाल के कहीं और रख दिया जाए जहाँ ये सब सुविधाएँ ना हों, तो हमारी क्या हालत होगी। उसी तरीके से एक जानवर की भी वही कंडीशन होती है। तो हर एनिमल्स को हम पेट की तरह रख सकें, ये ज़रूरी नहीं है।